नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी प्रकरण 1 तेरी है जमी। विद्यार्थी मित्रों, आ जे हिंदीનું પ્રથમ પ્રકરણ છે તેરી હે જમી, તો આ એક પ્રાર્થના ગીત છે અને આ પ્રાર્થના ગીતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આપણે મુશ્કેલીમાં હોઈએ અને કોઈ જ ઉપાય આપણને ન દેખાય ત્યારે હંમેશા આપણને ઈશ્વરની યાદ આવતી હોય છે। પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન છે અને દયાળુ પણ છે। એ આપણને કોઈ પણ મુશ્કેલીમાંથી છુટકારો આપી શકે છે। તેરી હે જમી પ્રાર્થનામાં ઈશ્વર પ્રત્યે એક અતૂટ વિશ્વાસ પ્રગટ કરવામાં આવેલો છે। તો આ જે प्रार्थना गीत છે એ प्रार्थना गीतમાં ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता की ईश्वर की सर्वोपरिता की स्वीकार किया गया है। तो प्रस्तुत कविता प्रार्थना गीत में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव और ईश्वर की सर्वोपरिता को प्रदर्शित किया गया है, उसका स्वीकार किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ काव्यनी चर्चा करीशुं। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। तो तेरी है जमी अहींया कहेवामां आव्युं छे के हे परमात्मा, आ आखी धरती तारी ज छे अने तेरा आसमान एटले के आ आकाश पण तमारुं छे। तू बड़ा मेहरबा, मेहरबानो अर्थ थाय छे दयाळु। हे परमात्मा, आ आखी धरती तारी छे, आसमान पण आकाश पण तारुं छे अने तू खूब ज दयाळु छे। तू बख्शिश कर, बख्शिश यानी क्षमा कर। क्षमा कई बाबतनी? हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा कर देना। सभी का है तू सभी तेरे, हे परमात्मा तुम सबके हो एटले के तू बधानो छे। सभी तेरे बधा ज तारा छे बाळको। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, हे परमात्मा तू अमने क्षमा आपजे। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो अहींया बीजी पंक्तिमां कहेवामां आव्युं छे कि हे परमात्मा, तारी मर्जीथी ज, तारी इच्छाने कारणे ज अमे आ दुनियामां जन्म लई शक्या छे। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जा पाए हैं। तारी कृपाथी ज अमने शरीर अने प्राण प्राप्त थया छे। तू अपनी नज़र हम पर रखना, तू पोतानी दया दृष्टि अमारा पर राखजे। किस हाल में है ये खबर रखना, तो अमे कया हालमां छीए, कया संजोगोमां छे एनी हमेशा तू खबर राखजे। तेरी है जमी एटले तारी ज आ जमीन छे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे परमात्मा, तू इच्छे तो अमे जीवित रही शकीए छे, तू इच्छे तो अमने तू मारी शके छे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तो तारी आगळ अमे माथुं झुकावीने ऊभा छीए। जो ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो तू सर्वशक्तिमान छे। सबसे बड़ी ताकत वाले का अर्थ है सर्वशक्तिमान। हे परमात्मा,
તું ઈચ્છે તો અમારા પર આવેલી કોઈ પણ આફત કે મુશ્કેલીને દૂર કરી શકે છે. તો આ રીતે અહીં આગળ આ પ્રાર્થના ગીતમાં અહીં આગળ ખૂબ જ સુંદર રીતે પરમાત્મા પ્રત્યે આભાર પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે. પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન છે, આ બાબતનો પણ અહીંયા સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. તો ફરી એક વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ લેજો. તેરી હે જમી તેરા આસમાન, हे परमात्मा यह सारी धरती तुम्हारी है. तेरा आसमान यानी कि यह आकाश भी तुम्हारा है. तू बड़ा मेहरबान એટલે परमात्मा तुम बड़े दयालु हो, तू बख्शिश कर, तू हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा कर दे. तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं. तो हे परमात्मा तू सभी का है और सभी तेरे है, और तेरी मर्जी से ही हे परमात्मा हम इस दुनिया में आए हैं, यानी कि हमने जन्म लिया है. तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जा पाए हैं. तो तुम्हारी कृपा से ही हमने ये शरीर, जिस्म यानी कि शरीर, और जान यानी कि जान यानी कि प्राण हमें प्राप्त हुए हैं. तू अपनी नज़र हम पर रखना. हे परमात्मा तू हमारे ऊपर दया दृष्टि रखना. हम किस हाल में हैं ये खबर रखना. तो हमें जो भी कुछ हमारी परिस्थितियां है उस पर तू हमेशा नज़र रखना. तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे. हे ईश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार डालो. तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे. तो तारी આગળ માથું ઝુકાવીને અમે ઊભા છે. ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले. तो हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सकते हो. तो विद्यार्थी मित्रों आ खूब ज सुंदर प्रार्थना गीत है અને આમાં પરમાત્મા જે સર્વશક્તિમાન છે, દયાળુ છે, જે આપણને કોઈપણ મુશ્કેલીમાંથી છુટકારો આપી શકે છે, એ બાબત અહીંયા સમજાવવામાં આવેલી છે. હવે આપણે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના ઉત્તર, પરંતુ એ પહેલાં આ શબ્દાર્થ ઉપર ધ્યાન આપો. બક્ષિસ, બક્ષિસ યાની ભેટ. માલિક यानी कि स्वामी. रहमत એટલે કે કૃપા. આફત એટલે કે મુશ્કેલ, संकट. मेहरबा यानी कि कृपालु, और जिस्म यानी कि शरीर, और जा यानी कि प्राण. तो अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं. प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहले तो आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो ये समूह गान करके प्रश्नों के उत्तर देखने हैं हमें. आपके मत से, तो हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही हमारा जीवन संभव है. आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम पर उनकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहे. आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? ईश्वर से प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं होता है, फिर भी हम सुबह और शाम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सुबह और शाम ईश्वर से प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना ईश्वर सुन लेता है. भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों आ तो तमने खबर ज छे. तो हिंदू धर्म में मंदिर, मुस्लिम धर्म में मस्जिद, ख्रिस्ती धर्म में चर्च वगैरह स्थानों पर, पारसी धर्म में अगियारी,
શીખ ધર્મમાં ગુરુદ્વારા વગેરે સ્થળે જતા હોય છે જુદા જુદા ધર્મના લોકો. હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના ઉત્તર જોઈ લો. कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि ईश्वर से यही चाहते हैं कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से यही चाहते हैं कि ईश्वर हम पर दया दृष्टि अपनी बनाई रखे और उन पर उनकी सर्व दया हम पर रहे, हमेशा के लिए रहे, यही कवि चाहते हैं. तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तुम अपनी नज़र हम पर रखना कवि ईश्वर से इसलिए कहते हैं क्योंकि ईश्वर कवि पर जो आफत आई है, ईश्वर उस आफत को टाल सकते हैं. इसीलिए कवि कहते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना. कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वह चाहे तो हर आफत को टाल सकता है. कवि खुद से क्या करना चाहते हैं? कवि खुदा से क्या करना चाहता है? कवि खुदा से यह कहना चाहता है कि वह उनकी नज़र रख के हमारे पर बनाए रखे. कवि किस हाल में है उसकी परमात्मा खबर रखे. यह बात कवि खुदा से कहना चाहते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते આપણે આના પ્રશ્નોના ઉત્તર જોયા. હવે પછી આ જે પ્રશ્નોના ઉત્તર જોયા છે એ તમારે સુવાચ્ય અક્ષરે ચોપડામાં લખવાના છે અને એ લખીને એ પ્રશ્નોના ઉત્તર યાદ પણ રાખવાના છે, જેથી કરીને જ્યારે પણ પરીક્ષાના સમયમાં આમાંથી પ્રશ્નોના ઉત્તર પૂછાય તો આપણે ખૂબ જ સરળતાથી એના ઉત્તરો લખી શકીએ. તો 4 પ્રશ્નો સ્વાધ્યાયના છે જે મહત્ત્વના છે, જે લખવાના રહેશે. તો હવે પછી આપણે આગળનું પ્રકરણ ચાલુ કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.